हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम अनिल और आप देख रहे हैं अनिल डे टुडे वर्क एंड फाइनेंस चैनल। तो आज हम बात करेंगे जो कि मैंने आज मार्केट में सीखा है, जो गलती की है, यानी कि शेयर मार्केट में गलती करके जो मैंने शेयर बाय सेल किया, उससे मैंने जो सीखा वो आज के डेट में हम आज ही के बारे में हम बताएंगे। तो हम शुरुआत करेंगे निफ्टी से। तो निफ्टी में देखा जाए तो बहुत ही बड़ी गिरावट थी और देखने वाली बात है, लगभग 1.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली थी और लगभग अभी भी वही है। अगर देखा जाए तो कुछ पॉइंट छोड़कर लगभग 336 पॉइंट की गिरावट 25,471 की क्लोजिंग हुई है, जबकि ओपनिंग ठीक ठाक डाउन पोजीशन में हुई थी 160 130 पॉइंट, उसके बाद लो बनाया, फिर उसको क्रॉस नहीं कर पाया और नीचे की क्लोजिंग हुई है और 336 पॉइंट गिरकर ही क्लोजिंग हुई है। अगर प्रीवियस डे की क्लोजिंग की बात करें तो लगभग 25,807 पे हुई थी, जबकि आज की ओपनिंग 25,571 की हुई और लो लगभग 25,444 और हाई लगभग 25,630 का बनाया। अगर डेली चार्ट की बात करें तो डेली चार्ट में अगर देखा जाए तो जो पिछला गैप बना था उसको लगभग भर दिया है और देखने वाली बात होगी कि मार्केट अब किधर जाती है, अप या डाउन या फिर मिड में ही घूमने वाली है, देखने वाली बात है। 4 पोजीशन बन रहे हैं, तो इसी प्रकार डेली चार्ट है। हम लेकिन बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं, शुरुआत करेंगे इक्विटा से, शुरुआत करेंगे हम सिल्वर ईटीएफ से, टाटा के सिल्वर ईटीएफ की। तो टाटा सिल्वर ईटीएफ की बात करें तो अभी 2 दिनों से लगातार गिरावट थी, उछल कुछ थोड़ा कम था, लेकिन आज के डेट में लगभग सिल्वर में 7 से 8% से ज़्यादा की फॉल थी जो देखने को मिल रहा है। लगभग आज की क्लोजिंग 23 रुपये 57 पैसे पे हुई है, यानी कि 5.5% के आसपास की गिरावट के साथ 1 रुपये 32 पैसे गिरकर जहाँ ओपनिंग हुआ था वहीं लो बनाया, उसके हाई बनाया, उसके बाद जो लो बनाया था उसको तोड़ के नीचे गया, फिर सस्टेन नहीं किया, जो हाई बनाया था उसको तोड़ के ऊपर गया, लेकिन उन पर टिक नहीं पाया, जहाँ पर हाई बनाया था वहीं पर क्लोज हो गया। इसके बाद हम इसकी प्रीवियस एनएवी की बात करें तो लगभग 25 रुपये 5 पैसे की थी, जबकि क्लोजिंग 24 रुपये 90 पैसे पे और ओपनिंग लगभग 23 रुपये 37 पैसे का था, जबकि लो 23 रुपये का बनाया और हाई लगभग 23 रुपये 81 पैसे का बनाया। लगभग 4% के आसपास की तेजी थी, 3.5% की तेजी के साथ दिख रहा था आज। अगर इसकी वॉल्यूम की बात करें बाइंग सेलिंग की तो 23,21,06,431 शेयर का हुआ, जो काफ़ी अच्छी थी। इसके बाद हम बात करेंगे इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की। तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस की बात की जाए तो इसमें भी काफ़ी उछाल कूद थी। अगर देखा जाए तो 68 रुपये 54 पैसे पे क्लोज हुई है, मात्र आधा % गिरकर ही बंद हुई है, लगभग 34 पैसे गिरावट के साथ। जबकि इंडेक्स की बात की जाए तो लगभग 1.5% की गिरावट थी। उस सिचुएशन में देखा जाए तो ये स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। अगर हम इसकी बात करें तो ओपनिंग लगभग डाउन ही हुई थी, उसके बाद लो बनाया और काफ़ी देर तक सस्टेन किया, उसके बाद जो कैंडल बनाया है जहां ओपन हुआ था उसको काट कर ऊपर गया, उसके बाद उसी पर सस्टेन किया, फिर ऊपर का हाई लगाया, लेकिन क्लोजिंग जहां ओपनिंग हुई थी वहीं पे हो गया लगभग फ्लैट में। अगर हम इसकी प्रीवियस डे की क्लोजिंग की बात करें तो लगभग 68 रुपये 88 पैसे का था, जबकि आज 68 रुपये 5 पैसे पे ओपनिंग हुआ और लो की बात की जाए तो 66 रुपये 60 पैसे का बनाया और हाई लगभग 69 रुपया 25 पैसे का बनाया। वॉल्यूम की बात की जाए तो 30,34,579 का था, जो कि अच्छा खासा वॉल्यूम माना जाएगा। अगर हम डेली चार्ट की बात करें तो डेली में जो सिचुएशन है फिलहाल रेंज बाउंड ही चल रहा है, लेकिन अब देखने वाली बात है कि क्लोजिंग कहाँ होती है। बाकी सिचुएशन अगर डेली में चार्ट की बात की जाए तो आज की चार्ट लगभग जो नीचे आया उसके बाद मिड में क्लोजिंग हुआ पिछले डे के लगभग थोड़ा सा नीचे, लेकिन चार्ट बहुत ही मजबूत है और देखने वाली बात है कि ये ऊपर जाती है नीचे, लगभग सिचुएशन न्यूट्रल टू पॉजिटिव ही दिख रहा है। अगर इंडेक्स ने थोड़ा भी साथ दे दिया तो ये अगला टारगेट के लिए तैयार हो रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे फिजिक्स वाला कंपनी की, यानी कि जो कि अभी हाल ही में लिस्टिंग हुई है, उसकी बात करें काफ़ी उतार चढ़ाव था। आज की बात की जाए तो लगभग 7% की तेजी के साथ 107 रुपये 33 पैसे पे 7 रुपये बढ़कर क्लोजिंग हुआ है, जबकि गैप डाउन हुई थी 100 रुपये के आसपास, लो लगभग 95 का बनाया और उसके बाद लगातार कैंडल बढ़ते हुए 108 पे क्लोजिंग गया, फिर 109 पे गया, उसके बाद जो लास्ट हाई लगाया 111 रुपये 50 पैसे की और उसी जगह रेंज बाउंड होते नीचे में 107 रुपये के आसपास की क्लोजिंग हो गई है। अगर इसकी प्रीवियस डे की क्लोजिंग की बात करें तो 136 रुपये 100.36 पैसे पे क्लोजिंग हुई थी, जबकि आज की ओपनिंग 169 पैसे पे हुई, यानी कि फ्लैट, और जो लो बनाया है लगभग 95 रुपये 43 पैसे, जो कि 52 वीक लो भी है। अगर हाई की बात करें तो 111 रुपये 49 पैसे, जबकि 52 वीक हाई लगभग 162 रुपये की है। वॉल्यूम की बात करें तो शानदार वॉल्यूम रहा, लगभग 8,53,49,296 का वॉल्यूम, बहुत अच्छा वॉल्यूम माना जाएगा। अगर हम डेली चार्ट की बात करें तो सिचुएशन जो है जो दिख रहा है वो, अगर जब से लिस्टिंग हुई है तो इसने लगभग 33% के ऊपर की लिस्टिंग थी, उसके बाद जो हाई लगाया 162 रुपये की, उसके बाद ये लगातार गिरता हुआ आ रहा है, हालांकि बीच में बहुत बड़ी बड़ी कैंडल की उछाल लेता है, उसके बाद फिर नीचे आता है, वही सिचुएशन आज फिर बना है। अब देखने वाली बात होगी कि जो कैंडल पिछला जो इसका रिकॉर्ड बता रहा है उस हिसाब से तो इसकी जो अभी देखा जाए तो पहले दिन की जो क्लोजिंग 111 रुपये के आसपास हुई है, तो हो सकता है कि रेंज बाउंड जाए, फिर ऊपर या नीचे की जर्नी करे, या फिर हो सकता है कि लगातार ये नीचे के लिए लगभग 90 रुपये के टारगेट तक की चाल चल सकता है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन अगर मेरी बात माना जाए तो मैंने कुछ पोजीशन बनाया था लगभग परसों 107 रुपये के आसपास, कल बनाया था लगभग 105 रुपये का, आज लगभग मैं 100 रुपये के आसपास बनाया, उसके बाद मैंने अपना कुछ प्रॉफिट बुक भी किया। बाकी ये मेरी अपनी राय थी। अगर आप लोगों को कोई भी डिसीजन लेना है तो अपने फाइनेंशियल सलाहकार की मदद के बगैर ना ले, मेरी बातों में आकर कोई भी बाई सेल का पोजीशन ना बनाए। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। इसी के साथ मैं अपनी वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।